Continuation of the poem. Elementary school classroom in a slum area. Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. कैटाकॉम्स का वैसे तो सिंपल मीनिंग है कब्रिस्तान। यहाँ गवर्नर तो सरकार के लिए कहते हैं, टीचर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वो डीईओ होता है, समय समय पर स्कूलों का चेकिंग करता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ। विजिटर यानी पब्लिक में से कोई ना कोई आता है बस स्कूल को देखने और जानकारी लेने के लिए, वही। Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अगर सरकार, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स इत्यादि लोग इसके लिए कुछ नहीं किया, इसका दुनिया जो खिड़की से देखने वाला इतना ही है, ये उसके लिए कब्रिस्तान का बराबर है। सिंपल मीनिंग समझ में आ गया होगा। Unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window. That means make the map a real one. अगर if you help them, they can do something. Change the map. They will learn something. They do not believe that these maps are real. So, if they wish, they can change the map into a real one. That will be beneficial for these children. So unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अगर ऐसा नहीं किया तो इनके लिए पहले बोला था खिड़की से कितना दूर देखता है वही उसका दुनिया है, और उसी में वो बंद है, वो उसके लिए कब्रिस्तान का बराबर है। break open till they break the town. इसको तोड़ो ताकि तोड़ के जो रुकावटें पार करके ये बाहर निकलें, आगे जाएं, पढ़ें, भविष्य बनाएं। and show the children green field and make their world run assured. उनको हरियाली जगह दिखाएं, मीन्स उसका जीने का नया तरीका दिखाएं, कमाने का तरीका दिखाएं, भविष्य का हिसाब बनाने का कोशिश करने का मौका दें। एंड अगर ऐसा हो तो देयर वर्ल्ड रन अश्योर ऑफ गोल्ड सैंड्स, उसका दुनिया ऐसा खुशी के लिए भागेगा। अश्योर वैसे तो नीला मीनिंग होता है, और यहाँ का मीनिंग है वही। नीला क्या होता है? एक तो आसमान नीला दिखता है, एक तो समुद्र का पानी नीला दिखता है। तो कोई सा भी कंपेयर करके अपना मन में लाओ, उसी के हिसाब से कुछ करें। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अश्योर ऑन गोल्ड सैंड। समुद्र का किनारे का सैंड के लिए बता रहे। पहले बोला था ना, समुद्र से इससे दूर 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 इसका स्कूल, वहाँ जाने का मौका दो। अगर उसको वहाँ जाना है तो
कुछ स्टेप्स उसको करना पड़ता है, वरना तो जाने की कैपेसिटी है ही नहीं। सरकार चाहे तो बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल सकता है, अच्छा शिक्षा दे सकता है, अच्छा सुविधा दे सकता है। तो इस तरह से इन बच्चों को कुछ करो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उसके जो जीप नंगा घूमने दो किताबों से। इसका मतलब उसको नॉलेज एक्वायर करने का मौका दो, अच्छी अच्छी किताबें दो पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेंगे, सीखेंगे। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, अब वाइट एंड ग्रीन बताया। वाइट तो उसका किताब के लिए कहता है, ग्रीन लीव्स नेचर को कहता है। वाइट किताब देख के उसको ग्रीन फील्ड में जाने का मौका दो, किताबों से ज्ञान भर के वो बाहर निकलने का मौका दो। दिस कैन ओनली बी डन बाय द गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर ऑफ सिटीज एंड पब्लिक। पब्लिक मतलब जो समाज का अच्छाई देखने वाले जो पब्लिक। हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। सन सूरज नहीं है, नॉलेज। सन का इधर का मतलब नॉलेज। और हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, उन्हीं का मतलब इतिहास बनता है जिसका ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसको भेज दो। इसमें से कुछ लोगों का नाम ऊंचा हो जाए और इसमें से कुछ लोग इतिहास में नाम रचाएं। वो तब तक नहीं होगा जब तक इनको बाहर नहीं निकालें। अपने आप इसका परिवार वाले कोई भी इसको बाहर नहीं निकाल सकता है। टीचर्स थोड़ा मदद करें और इंस्पेक्टर्स सरकार को रिपोर्ट भेजें, ये स्कूल का स्थिति सही नहीं है, उसको थोड़ा सही करो। तो सरकारी स्कूल में कुछ होता है तब जैसे रिपोर्ट में जो इंस्पेक्टर आता है सभी बताते हैं आप बिल्कुल सही चल रहे, वो चल रहे, ये चल रहे, ये रिपोर्ट हमेशा देता है। और इसलिए सरकार कुछ करते ही नहीं, सरकार को पता नहीं, बिकॉज द रिपोर्ट गोज फ्रॉम द स्कूल इज ओके एंड द टीचर्स आल्सो दे सेड द चिल्ड्रन आर ओके, दे आर गुड एट स्टडीज, दे हैव गुड नॉलेज एंड एवरीथिंग। रिपोर्ट यही जाएगा क्योंकि आने वाले को तो इतना टाइम तो है नहीं तो पूरा देख के समझने के लिए। वो बोलेंगे बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन दिमाग वाला इंस्पेक्टर है तो कम से कम बच्चों से कुछ सवाल करेंगे, भाई बताओ ये क्या है। लेकिन उससे पहले उसको टीचर्स वगैरह जो प्रभावित लोग हैं तो उन लोग क्या करेगा, सर कुछ भी मत पूछो, सब लिखो ना, बाकी सब हम देख लेंगे। पॉलिटिक्स चलते हैं ना आजकल, तो पॉलिटिक्स वाले तो कोई भी अच्छा काम करने नहीं देता है। ये स्कूलों में भी होता है और इस तरह से ये बच्चे रह जाएगा। और इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर पाते सही से, क्योंकि सरकार को जो रिपोर्ट गई, द रिपोर्ट वाज ओके, एवरीथिंग ओके, स्टूडेंट्स आर ओके, द सिचुएशन इज ओके, बिल्डिंग इज ओके, फर्नीचर इज ओके एंड दैट लर्निंग इज ओके एंड टीचिंग इज ओके। इससे ज़्यादा सरकार को चाहिए क्या है? रिपोर्ट तो सही गया तो सरकार क्या सोचेगा, सभी सही है तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना। और उसके लिए कोई सोचते नहीं है। लेकिन यहाँ कवि कहता है ऐसा नहीं है। अगर सरकार इस बात पे जोर दे, जो इन लोगों का रिपोर्ट पर कभी विश्वास ना करें, खुद आदमी को बेच के इधर का सिचुएशन दे के जो गलत रिपोर्ट देने वाले को सज़ा दें, तब जाके क्या करेगा ये बच्चे कुछ कर पाएगा। तो उसका भविष्य इसी में बंद रहना अच्छी बात नहीं है। उसको मौका दो। दिमाग वाले बच्चे, दे विल गो फॉरवर्ड एंड दे विल लीड ए गुड लाइफ इफ़ यू गेट ए चांस। और इन बच्चों को अगर यहाँ से निकालें, आगे जाने का मौका दे। अगर ये सब इधर से देखो, ये तो आसमान है, बादल आ जाए तो काला, बादल नहीं है तो नीला, ये समझाने से समुद्र के लिए और समुद्र के किनारे के लिए समझाते। जब वहाँ जाने का मौका कभी मिला ही नहीं तो यूँ इन सुनी बातें अगर वहाँ जाके वो देखें, उसका आनंद लें, तब जाके कुछ होगा। फॉर एवरीथिंग दे शुड गेट नॉलेज। सबके लिए उसको नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज मिलना है। दीज स्टूडेंट्स शुड ब्रेक दिस सिचुएशन एंड गो आउट। अब ब्रेक करके बाहर जाने के लिए उनके पास कुछ सोर्स ही नहीं है, फिर वो कैसे जाएगा? तो उसका मौका देना है। वो मौका कौन दे सकता है? सरकार दे सकता है, टीचर सपोर्ट कर सकता है। इंस्पेक्टर्स अगर सही तरीक़ा से रिपोर्ट भेजें तो उसको मदद मिलेगा।
पब्लिक कुछ समाज सेवी लोग हैं तो मदद करने वाले वो भी मदद करेगा, और इस तरह से करें तो ये बच्चा और आगे निकलेगा. सो द पॉइंट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय दीज किड्स. सरकार को इस बच्चों की प्रॉब्लम समझना चाहिए. ही अर्जेस दम टू चेंज द लाइफ ऑफ द किड्स. वो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इस बच्चों का स्थिति को बदल डालो. एंड मेक द मैप ए रियलिटी फॉर दम. ये जो मैप उन्होंने बोला ना उसका मतलब खुद का जगह दिखाई नहीं दे रहे, कैसे विश्वास करें ये तो मैप सही है. उनका मन में ये बात बैठे कि बड़े बड़े शहरों का मतलब जो ऐसा कस्बे का नाम तो बस और इस मैप में आता है, हमारे छोटे छोटे गली का नाम तो आता ही नहीं है. उनको समझाएं. ही वांट्स द गवर्नर एंड पब्लिक टू हेल्प द चिल्ड्रन. गवर्नर पहले मैंने बोला था सरकार से और टीचर से और पब्लिक से इसका मदद करने के लिए कह दें. आज दिस विल टेक देन दे कैन गो अवे फ्रॉम फॉग टू एश्योर. इस धुंधली जगह से वो चमकीले जगह में जाने का मौका तभी मिलेगा उनको. ही वांट्स दिस किड्स टू एक्सपीरियंस द साइंस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर. इन बच्चों को बाहर निकलने का मौका दे, समुद्र और समुद्र के किनारे देखने का मौका दें, प्रकृति का मतलब हिसाब किताब सीखने का मौका दें. अगर ऐसा करें दिस विल लीड टू ए डिजायर ऑफ गेटिंग देयर नॉलेज. अगर ऐसा बाहर निकलें तो अपने आप क्या करेगा, रुचि रखेगा और उसके साथ साथ उसका नॉलेज बढ़ जाएगा. नॉलेज बढ़े तो आगे के लिए सोचेगा, आगे के लिए अगर सोचने लग जाए तो अच्छाई के लिए सोचेगा, और अच्छाई के लिए सोचते सोचते वो खुद का और खुद का परिवार का हेल्प करेगा. और इसलिए उसको मदद करो. बस आप लोग मदद करें तभी तो ये काम हो जाता. उसके लिए उसको सफ़ेद वाला और ग्रीन वाला लीव्स दे दे. और सफ़ेद ग्रीन से ना अच्छी अच्छी किताबें जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ग्रीन लीव से ना प्रकृति को खुद प्रकृति से क्या क्या मिलता है और हमें जीने के लिए और जीवन बिताने के लिए जो भी मिलता है उसको वो सीख लें, जानकारी प्राप्त कर लें, तो बाकी वो अपने आप कर लेगा. इफ़ दे विल डू लाइक दिस द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी परफेक्टली ओके इन फ्यूचर. देयर फ्यूचर विल बी ओके. और इस तरह से रिक्वेस्ट करके, सरकार से रिक्वेस्ट करके, पब्लिक से रिक्वेस्ट करके, टीचर से रिक्वेस्ट करके, इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करके कहने लगे कि कम से कम इन लोगों को यहाँ से निकालने का कोशिश करें ताकि वो अपना लाइन पकड़े. ये बात बता के कवि ने पोएम समाप्त किया. अब आपको ये पढ़ना है, पढ़ के जो भी लिखा है उसका जानकारी लेके परीक्षा के लिए तैयार होना है. फर्स्ट टाइम में ये एग्ज़ाम पर्टिकुलरली विशेष करके दे रहे की बार कोई कोरोना का बाधा ना आए, और इसलिए कुछ सोल्यूशन पहले से ढूंढ के रखते हैं, क्योंकि इस तरह से बेकार प्रमोट करने का सिस्टम बंद करके वास्तव में बच्चों को जो रियलिटी में जो है वो मिलने का सुविधा देने के लिए सरकार ने ये प्लान बना के 2 टाइम में एग्ज़ाम कर रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम में अभी अगले महीने में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस करो. ये 3 ही पोएम है और एक और पोएम हमें पढ़ना है, और पढ़ के प्रैक्टिस करते रहो. बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए हम इंतज़ार करके टाइम वेस्ट करते थे, तो वी विल नॉट गेट टाइम लाइक दैट. सो ट्राई टू learn everything when you get the time now. Don't wait for the next time or wait for the future time. This time is your time and you work out the time for your studies. Okay, bas.